हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोल्रिस एडमिन की इस प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज ही हमारा सेकंड ट्यूटोरियल होने वाला है इस प्लेलिस्ट का। लास्ट वीडियो में हमने कोर्स ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सोल्रिस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है सोल्रिस को, और हमें क्यों सीखना है सोल्रिस ओएस के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिक थ्योरी ही जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम पूरा सोल्रिस एडमिन कोर्स डालने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर प्लेलिस्ट को सेव करें, बस प्लेलिस्ट को मिस मत करना। अभी थोड़ा थ्योरी चैप्टर है तो मे भी ये आपको बोरिंग लगे, बट जैसे जैसे टेक्निकल लेक्चर्स स्टार्ट होने लगेंगे आपका इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड होने लगेगा। ये कोर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ का होने वाला है। इस कोर्स में आपको लेक्चर के साथ रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको सभी टाइप्स के एडमिन रिलेटेड कोर्स और उनके नोट्स फ्री मिल जाएंगे। तो एक बार मैं प्लेलिस्ट और वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, एंड देन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट हमारी यहाँ पे बनी हुई है। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर DevFS EDM और सोल्रिस एडमिन कोर्स इन हिंदी एक्सेट्रा, एंड उसके बाद आप वीडियो को प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव कर सकते हैं। और वेबसाइट के लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर DevFS EDM सर्च करें, और ये हमारा वेबसाइट है devfsedm.com। यहाँ पर सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स लाइक सोल्रिस, लाइनक्स और डेवलपमेंट कोर्स भी, शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। तो ये हमारा यहाँ पे आपको उस कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इधर, और उनके वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स के साथ आपको शेल स्क्रिप्टिंग और वेब डेवलपमेंट कोर्स तो आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे, और यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स भी। तो अब जानते हैं सोल्रिस क्या है, सोल्रिस क्यों यूज़ करते हैं। तो सोल्रिस एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि GUI मोड में ही यूज़ करते हैं। सोल्रिस मोस्टली विंडोज़ और लाइनक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सोल्रिस भी। जैसे हम अपने पीसी में विंडोज़, लाइनक्स और मैकओएस यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और भी होते हैं लाइक सोल्रिस के साथ, जैसे लिनक्स हो गया, HP यूनिक्स, AIX, इसी तरह। तो इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ सोल्रिस OS से रिलेटेड लेक्चर ही देखेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, लाइनक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप लाइनक्स एडमिन भी बनना चाहते हैं तो आपके लिए वो जर्नी बहुत ही ईजी होने वाली है, बिकॉज मोर देन 50% टॉपिक्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि लाइनक्स में भी सेम होने वाले हैं। तो सोल्रिस एक OS है जो कि सन माइक्रो सर्विस ने डेवलप किया था, लेकिन बाद में इसका ओनर ओरेकल हो गया। सोल्रिस CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें पूरा काम कंसोल पर या फिर कोई थर्ड पार्टी टर्मिनल पर SSH द्वारा लॉगिन लेकर कमांड्स के द्वारा काम किया जाता है। तो इसे CLI बेस्ड, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लाइनक्स में भी कर सकते हैं टर्मिनल के द्वारा जो काम, वो हम यहाँ पर सोल्रिस में सिर्फ टर्मिनल के द्वारा, क्योंकि लाइनक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, जैसा कि हम विंडो में यूज़ कर पाते हैं सब कुछ ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस, ऐसा सोल्रिस के साथ नहीं होता। हमें सब कुछ टर्मिनल्स के थ्रू या फिर कंसोल के थ्रू काम करना होता है, कमांड्स से। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि हमारे विंडोज़, PC एक्सेट्रा, जैसे विंडोज़ में पावर शेल या फिर गिट बैश हम यूज कर पाते हैं। और GUI मोड मतलब ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र मोड, जैसे कि हम अपने फ़ोन में ऐप्स देख पाते हैं, वीडियोज़, इमेजेस एक्सेट्रा, ये सब ग्राफिकल। जैसे हम अपने ऐप ओपन करने के लिए ऐप के आइकन पर टैप करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हमें किसी भी ऐप को रन करने के लिए हमें उसकी कमांड देनी पड़ती है।
सोलरिस ओएस मोस्टली सर्वर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि बैंकिंग मोस्ट ऑफ द बैंकिंग डोमेन्स सोलरिस सिस्टम सोलरिस को ही यूज करते हैं टू मैनेज देयर सर्वर्स। ओके, सो इसमें हम जेडएफएस फाइल सिस्टम यूज सॉरी सोलरिस जेडएफएस फाइल सिस्टम यूज करता है, जो कि एक एडवांस्ड फाइल सिस्टम है हाई लेवल। जैसे विंडोज़ पीसी में NTFS, लाइनक्स में ext4 और मैक ओएस में BTRFS बटरएफएस यूज़ करते हैं हम। इसी तरह सोलरिस में जेडएफएस फाइल सिस्टम यूज होता है। सोलरिस की डिमांड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड्स में बहुत हाई है, क्योंकि लोग सोलरिस पर ध्यान देने के बजाय लाइनक्स पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। सोलरिस एडमिन में बहुत ही लेस कंपटीशन है और सैलरी भी हाई होती है। इसके साथ जॉब सिक्योरिटी भी होती है सोलरिस एडमिन, क्योंकि मिलते नहीं है सोलरिस एडमिन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर लाइनक्स की तरफ भागते हैं। जैसे तो अपनी इंडिया में भी बहुत सारी एमएनसीज लाइक TCS, विप्रो हो गई, हिटाची, एसेंचर, ओरेकल, फुजित्सु, ऐसी बड़ी कंपनियां जो एमएनसीज हैं, ये ह्यूज अमाउंट में सोलरिस एडमिन्स को हायर करती है। आप किसी भी Naukri.com और इंडीड, लिंक्डइन पर जाकर देखेंगे सोलरिस एडमिन की कितनी डिमांड है मार्केट में। तो इस कोर्स को इस सोलरिस एडमिन कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको विंडो पीसी चाहिए, या फिर लाइनक्स पीसी हो, या फिर मैकबुक हो आपके पास, कुछ भी ऐसा जिसमें आप वर्चुअल लैब VMware या फिर वर्चुअल बॉक्सेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्चुअल ISO इमेज बूट कर सकें सोलरिस की। तो हम क्या है कि इससे घर पर वर्चुअल लैब के थ्रू हम अपना कोर्स की कमांड्स वगैरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। जो आपको यहाँ पर वीडियोज़ में टास्क दी जाती है, आप उनको घर पर कर सकें, और जो ट्यूटोरियल्स में आप देखें वो सब आप प्रैक्टिस कर सकें। तो एक बार हम देख लेते हैं बेसिक ओवरव्यू सोलरिस का। तो सोलर एक्सप्लोरेंस, जैसा कि यहाँ पर स्लाइड पर लिखा है, ए रोबस्ट यूनिक्स बेस्ड सॉल्यूशन। मीन यूनिक्स बेस्ड सॉल्यूशन है, बट रोबस्ट एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड। और इवोल्यूशन ऑफ सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशन है, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए ज़्यादातर बैंकिंग डोमेन्स सोलरिस को प्रेफर करते हैं टू रन देयर सर्वर्स एंड मैनेजिंग। एडवांस सिक्योरिटी फीचर, सोलरिस ऑफर्स एडवांस सिक्योरिटी फीचर मेकिंग इट सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस। मीन जब मैंने बैंकिंग डोमेन्स का नाम लिया तो क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस तो आप समझ ही सकते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस with a rich history, Solaris has been pioneering OS in the industry, contributing to the evaluation of modern computing। मीन जब हमें पता है ओरेकल ने इसके ओनर अब ओरेकल हो चुके हैं, तो इसकी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस पर तो इश्यू आ ही नहीं सकता है। की फीचर्स ऑफ सोलरिस एडवांस जेडएफएस फाइल सिस्टम, जैसे मैंने बताया है, हाई लेवल फाइल सिस्टम यूज करता है सोलरिस, दैट इज जेटाबाइट फाइल सिस्टम। डी ट्रेस फॉर डायनेमिक ट्रेसिंग, मीन डायनेमिक ट्रेसिंग के लिए डी ट्रेस जैसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। कंटेनराइजेशन, वर्चुअलाइजेशन लाइक एल्डोम जोन्स के थ्रू हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। एनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स like these, and अंडरस्टैंडिंग सोलरिस OS आर्किटेक्चर, तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम मॉडुलर एंड लेयर्ड थिंग्स के बारे में, कर्नल, माइक्रो कर्नल, ये सब हम आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ सोलरिस, तो इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। तो इस वीडियो में बस सोलरिस OS के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और
चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लेना, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें। मे बी ये ट्यूटोरियल आपके लिए बोरिंग हो सकता है क्योंकि ये थ्योरी है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से अपना लैब इंस्टॉल करेंगे, लैब अपनी वर्चुअल लैब सेटअप करेंगे अपने पीसी में, उसके बाद हम अपने टेक्निकल लेक्चर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो उनमें आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बिल्ड होगा, क्योंकि ये थ्योरी लेक्चर थे लास्ट, तो में कोर्स ओवरव्यू था, एंड ये वाला थोड़ा बेसिक ओवरव्यू था सोल्ड्रिक्स के बारे में। इससे आगे हम कल अपने आने वाले लेक्चर में लैब सेटअप करेंगे, उसके बाद अपना ओएस इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर थर्ड पार्टी टर्मिनल लाइक पुट्टी वगैरह से एक्सेस एसएसएच के थ्रू एक्सेस लेने के लिए थर्ड पार्टी कोई टर्मिनल यूज़ कर लेंगे। अगर लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लाइनक्स या मैक ओएस यूज़ करें तो आपके पास ऑलरेडी टर्मिनल आता है, तो आप उसके थ्रू भी एसएसएच से लॉगिन ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द यूजर विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो मैं उनके लिए विंडोज़ पे भी थर्ड पार्टी टर्मिनल से एक्सेस करना बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। सो इस लेक्चर में इतना ही था। प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू।